उदय कोटक, द फाउंडर ऑफ कोटक बैंक, वो ये बोलते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड ओवर टाइम हाईलाइट्स दैट द इंडियन हाउसवाइफ इज द स्मार्टेस्ट फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड. इंडियन हाउसवाइफ जनरली गोल्ड में पैसा डालना प्रेफर करती हैं, स्टीरियोटिपिकली तो प्रेफर करती हैं. एंड गोल्ड की परफॉर्मेंस पिछले डेकेड में, पिछले 10 सालों में हैज़ बीन इनसेन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने 5-6 महीने पहले वीडियो भी बनाई थी कि वाई गोल्ड कैन डू वेरी 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 वेल इन द कमिंग टाइम्स. एंड लकली गोल्ड अभी भी कर रहा है. और अभी भी इफ़ यू लिसन टू एक्सपर्ट्स, इफ़ यू लिसन टू ऑल द एनालिस्ट, सब बोले सर गोल्ड में अभी बहुत ज़्यादा दम है एंड गोल्ड की रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है. और शायद पर्सनली मैं थोड़ा इससे अग्री करता हूँ. वेल, इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ. आई थिंक दैट 8-9 मेजर पॉइंट्स. ऐसे पॉइंट्स वो भी होंगे जो आप पहले से सुन चुके होंगे या मैं ही वीडियो में कहीं ना कहीं आपको बता चुका हूँ. कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप पहली बार सुनोगे, बट सुनना जरूर, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ गोल्ड कि गोल्ड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सो दैट आप खुद रिसर्च कर पाओ, फिर खुद के लिए खुद डिसाइड कर पाओ. तो इंट्रो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहली चीज जो आ रही है सर, दैट गोल्ड हम किस में लेते हैं? डॉलर में. और डॉलर की प्राइस बहुत कम आ गई है. दिस इज द रीजन नंबर 1. लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू हियर. आइए, ठीक है. जैसे आप देख सकते हो कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 ईयर लो पे हिट कर चुकी है. ठीक. अब अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स, लेट्स शो यू द डॉलर इंडेक्स. दिस इज द इंडियन रुपी. तो आप जैसे देख सकते हो कि दिस वेंट अप टू 87 समथिंग, अभी 85 पे कुछ आ गया है. और ये भी देखना अच्छा ही लग रहा है. उल्टा अगर एज अ मैटर फैक्ट अगर आप 1 वीक या 1 मंथ देखोगे तो ये आप देखोगे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स आ रही हैं, जो टेक्निकली इंडियन करेंसी के लिए अच्छा साइन है कि डॉलर और सस्ता होता जाएगा. अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क देखो, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ. ये पड़ेगा कि वी हैव रुपी, रुपी से हम खरीदते हैं डॉलर, डॉलर से वी गेट गोल्ड, गोल्ड सिर्फ डॉलर में ही आता है. अब द थिंग इज व्हेन डॉलर बिकम्स चीपर ना, वी कैन बाय मोर रुपी. आप समझ रहे हो? व्हेन डॉलर इज वेरी एक्सपेंसिव, हमें और ज़्यादा रुपी चाहिए होता है. क्यों? जस्ट टू सैटिस्फाई डॉलर. बट जब डॉलर सस्ता हो गया है तो वी कैन बाय मोर गोल्ड बिकॉज वी नीड लेस रुपी. तो सबसे पहला एडवांटेज तो देखो ये है. अब हाँ, डॉलर क्यों गिर रहा है, अब इसके पॉइंट्स में बात करते हैं. और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर. आई डोंट नो आपने सुना है, मतलब इट्स बिकम अ सोप ओपेरा और कुछ भी बोलो, ठीक है. आई एग्री इफ यू लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, इफ यू डोंट लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, वट एवर अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, बट द मैन नोज हाउ टू गिव एंटरटेनमेंट, अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है. तो जैसे अपना आरबीआई है, वहाँ पे फेड है, ठीक है. वहाँ के जो फेड के चेयरपर्सन है जेरोम पावेल है. अब जनरली जैसे आप इंडिया में भी देखते हो, कभी भी इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की आरबीआई गवर्नर से नहीं बन पाती है. ये बहुत है. उल्टा द मोदी गवर्नमेंट हैज़ बीन हेवीली क्रिटिसाइज कि अंडर मोदी गवर्नमेंट आई थिंक 3 वो आरबीआई एक्स गवर्नर्स ने रिजाइन किया है, स्टेप डाउन किया है, कोई और आया है. तो ये एक मोदी गवर्नमेंट भी क्रिटिक रहा है. बट ये क्रिटिक दुनिया में हर जगह होता है. आप देखोगे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अपने गवर्नमेंट के, सॉरी, जो सेंट्रल बैंक होता है उससे ज़्यादा खुश नहीं होता. सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेड है, जनरली ऑटोनॉमस होते हैं. एक सेंट्रल बैंक जो डिसीजन मेकिंग करता है इन अ डेमोक्रेसी में, बता रहा हूँ, इट्स नॉट अपॉन पब्लिक, इट्स नॉट ऑन कि लोगों का रिएक्शन कैसा आएगा. उसका है कि सर हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए, हल्के हल्के ऊपर जाए, हल्के हल्के नीचे, स्टेबिलिटी, एराटिक नहीं चाहिए. गवर्नमेंट का क्या है सर? गवर्नमेंट को तो जल्दी जल्दी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन 4 या 5 साल में हो रहे हैं, तो लोगों को रिजल्ट दिखाने हैं, तो गवर्नमेंट नीड्स टू एक्ट फास्ट. तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है? बिकॉज दोनों के इंटेंशन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. इंटेंशन भी लेट्स अज्यूम कि दोनों के इंटेंशन सेम ही है कंट्री ग्रोथ के लिए. पॉलिटिशियन की भी मैं मान रहा हूँ सेम इंटेंशन है, बट द टाइम फ्रेम ऑफ दैट इंटेंट चेंजेस एवरीथिंग. अब मानोगे नहीं क्या हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप खुले में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि उनका जो फेड चेयरपर्सन है जेरोम पावेल इज अ मेजर लूजर, मेजर फ्रिकिंग लूजर. यस, यू कांट डिनाई दिस भाई. देखो एंटरटेनमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप सर पूरा दे रहे हैं, राइट. अब इसको लॉजिकली समझते हैं. अब आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत हीट मिल रही है कि उनके वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए हैं बिकॉज टैरिफ एंड हिम विड्रॉइंग आउट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और पेरिस एग्रीमेंट. एंड पूरे स्टॉक मार्केट के विलन किसको बना दिया सर? डोनाल्ड ट्रंप को. अब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भाई विलन मैं नहीं हूँ, विलन हमारे फेड का चेयरपर्सन जेरोम पावेल है. क्यों? बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है. और भी मैं आपको फैक्ट्स भी दिखाऊंगा. तो ही सेइंग अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है और वर्चुअली, एंड दिस इज हिज वर्ड्स, दैट वर्चुअली नो इन्फ्लेशन, इफ ही इज सेइंग दिस, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तो व्हाई इजंट फेड रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स?
आई रीड यू हिज कमेंट. उन्होंने बोला है, विद दीज कॉस्ट ट्रेंडिंग सो नाइसली डाउनवर्ड, जस्ट वॉट आई प्रिडिक्टेड दे वुड डू, ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं, देर कैन ऑलमोस्ट बी नो इन्फ्लेशन, बट देर कैन बी स्लोइंग ऑफ द इकोनॉमी अनलेस मिस्टर टू लेट, अ मेजर लूजर, lowers interest rates now. This is the president of United States. Okay, anyway, तो आप मतलब समझ रहे हो, वो ये बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिरा, डोनाल्ड ट्रम्प, ये मेरी गलती नहीं है, ये जेरोम पावेल है, वो इंटरेस्ट रेट नीचे क्यों नहीं गिरा रहे. अब इफ आई शो यू द फैक्ट्स हियर, यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज यूएसए का इन्फ्लेशन. तो जैसे आप देख सकते हो कि 2020 के बाद इट्स स्काई रॉकेटेड, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे और इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ है इन्फ्लेशन पे. यूएस गवर्नमेंट क्या कहता है, डायरेक्टली लोगों को पैसे पकड़ा देते, लोगों ने पैसे खर्च करना बंद कर दिए और सेफ करना ज़्यादा शुरू कर दिया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई. राइट, अब हल्की हल्की कम आ रहा है. और आपने देखा फेड ने इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे बहुत बढ़े थे, और अभी आप देखोगे तो बहुत मतलब डिसेंट पेस में यहाँ पे. तो जैसे वो डोनाल्ड ट्रम्प सिंह, देखो इन्फ्लेशन अब प्रैक्टिकली खत्म ही हो गया ना. हाँ, अब ये है इंटरेस्ट रेट्स की हालत. जैसा आप देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट 2021 के बाद पूरे बढ़ने लग गए. इस टाइम पे अमेरिकन मार्केट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे. एक मार्केट्स अच्छा का परफॉर्म करता है, जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तभी तो बढ़िया होगा, लोन सस्ते मिलेगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, कंपनी ज़्यादा लोन उठाएंगी, बैंक से ज़्यादा बिजनेस होगा, पैसा ज़्यादा घूमेगा, क्या कहते हैं आपका वो होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा. यहाँ पे अब काफ़ी टाइम के लिए जब इंटरेस्ट रेट्स ठीक आ गए तो फेड ने रखे सेम, बढ़ाए नहीं बिकॉज ऑफ मार्केट्स, और इस टाइम पे बहुत थ्रेट था बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे. अब जब फेड ने कम करना शुरू किया तो यहाँ पे स्टेबल है, एज यू कैन सी हियर. अब डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं भाई स्टेबल क्यों हो स्टेबल, ये देखिए, ही वांट्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स. अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे दिस इज जेम्स पावेल, इफ यू वांट टू सी, दिस इज जेम्स पावेल, और टू एज डोनाल्ड ट्रम्प सेज अ मेजर लूजर, which is I find this very hilarious. Okay, anyways, तो अब बात तो यार इस लेवल पे आ गई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी बोल दिया है कि मी एंड माई टीम आर स्टडीइंग वेदर वी कैन फायर जेरोम पावेल बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्स इन May 2026. ठीक, और अगेन पूरा सोप ऑपरा बन गया है, जहाँ पे फिर जेरोम पावेल से कमेंट आ रहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रम्प नहीं हटा सकता जब तक क्या कहते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉपर प्रोसीजर, लीगली ही कैन नॉट रिमूव मी. काफ़ी फ्लैट आउट बोल दिया है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. राइट, बट बिफोर हम कंटेंट में आगे बढ़े, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि गोयला, आई वांट टू चूज गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, जिसमें मुझे आज क्या मार्केट कल क्या मार्केट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अच्छे स्टॉक्स खरीद के छोड़ने हैं. देन आई स्ट्रांगली इन्वाइट यू टू माई स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका हाउ टू चूज स्टॉक्स. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, पीपल हैव लव्ड इट, और इफ़ यू वांट टू शेयर दैट लिंक विद समवन एल्स यू कैन डू दैट. लिंक आपको नीचे पिन करने मिल जाएगा. ठीक है, ठीक. अब कमिंग बैक टू जेरोम पावेल, अब हो क्या रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि May 6 और May 7 को अराउंड दिस टाइम एक और मीटिंग है प्रेसिडेंट की और फेड की. तो यहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती हैं. अब जेरोम पावेल तो ये बोल रहे हैं कि देखो यार, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प आ जाए ना, हम पीछे झुकने नहीं वाले, हम एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे जो इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बेस्ट है, हम कोई शॉर्ट टर्म में डिसीजन नहीं लेंगे. सो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ, आई थिंक फायरवर्क्स कैन बी एक्सपेक्टेड. ठीक है, नंबर 1 रीज़न क्या था, डॉलर बहुत गिर रहा है. नंबर 2 जेरोम पावेल वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने खुद आया. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 रीज़न जो आई थिंक आपने सुना ही है, वो है यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये तो चल ही जा रहा है. इस चक्कर में अब क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक्स हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड, वो मैं अभी आपको आगे और बताऊंगा. सो ऑब्वियसली जब भी अनसर्टेनिटी का टाइम होता है, गोल्ड ऑलवेज डज वेल. इन्वेस्टर्स थिंक दिस इज द सेफ हेवन एंड दे आर नॉट रॉन्ग. डॉलर नीचे कराए, दे फील दिस इज द सेफ हेवन, दे आर नॉट रॉन्ग. ओके, ठीक है, थर्ड रीज़न क्लियर. अब आता है फोर्थ रीज़न, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न. मैं बात कर रहा हूँ और जेरोम पावेल ये बोल रहे हैं कि ही सेइंग दैट व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यूएसए कैन गो टू स्टैगफ्लेशन. और ये बहुत मेजर चीज़ है. नाउ इन्फ्लेशन आपको समझ आता है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन डिमांड इज़ वेरी हाई, सप्लाई इज़ वेरी लो. ठीक है, इन्फ्लेशन ग्रोथ के साथ होता है. तो जब लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, पैसा घूम रहा है, इंटरेस्ट लोअर है, लोग ज़्यादा पैसा लोन ले रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, वो पूरा साइकिल चल रहा है, डिमांड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बट सप्लाई तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती ना. सप्लाई चेन पूरी नहीं निकल पाएंगी, और फिर ऐसे फैक्ट्रीज तो नहीं खुल पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली तो नहीं सेट हो पाएगा. तो इस चक्कर में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो, डिमांड को थोड़ा कम करो, हल्के हल्के सप्लाई इज रीचिंग दैट लेवल, और ऐसे ऐसे करते 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 डिमांड सप्लाई इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है. अब मैं आपको स्टैगफ्लेशन समझाता हूँ. चलो मैं आपको यही एग्जाम्पल समझाता हूँ गाड़ी से. ठीक है, इधर आओ, लेट मी एक्सप्लेन, दिस विल बी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. लाइक इट. ठीक है, दिस इज अ कार.
वाह, 5th स्टैंडर्ड से अभी तक मैं गाड़ी एकदम सेम ही बनाई जा रहा हूँ. देयर इज़ एब्सोल्युटली, ये हेडलाइट देखो, ज़ीरो चेंज एट ऑल. वाह. और ये स्क्वायर विंडोज़, ये कैसे बोल सकते हैं हम. यहाँ पे एक छोटी सी विंडो कर देते हैं. या दरवाज़ा. ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग अहेड ऑफ सेल्फ. ओके, काफ़ी घटिया गाड़ी है, बट इसमें वाइपर भी बना देता हूँ, है ना. यू गेट द पॉइंट. तो दिस इज़ अ कार. अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे जो इस गाड़ी का इंजन है, ठीक है, जो इस गाड़ी का इंजन है, दैट जो मैं लेता हूं कंसिडर टू बी एम्प्लॉयमेंट, कंसिडर टू बी द पीपल, द डेमोग्राफी. ठीक है, जो इस गाड़ी में पेट्रोल जा रहा है वो क्या है, इन्फ्लेशन. और जो ये गाड़ी स्पीड पकड़ रही है, जो ये डिस्टेंस गाड़ी कवर है, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ग्रोथ. राइट. तो आप हमेशा नोटिस करोगे जब गाड़ी में सर आपको आगे जाना है, एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा. आप एक्सीलरेटर दबाओगे, एक्सीलरेटर क्या करेगा, और पेट्रोल देगा इंजन में, इंजन पे ठक 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 और घूमेंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी. तो ग्रोथ के टाइम क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, पेट्रोल के खर्चे भी ज़्यादा होगा, ग्रोथ भी बढ़ती है. ग्रोथ आप डिमांड से ले लो. ठीक है. अब स्टैगफ्लेशन में क्या होता है सर, स्टैगफ्लेशन में आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है. योर गाड़ी इज स्टॉप्ड बट पेट्रोल गाड़ी चूसी जा रही है और पेट्रोल और पी जा रही है. मतलब चीज़ें महंगी हो रही हैं बट ग्रोथ हो ही नहीं रही है. दिस इज स्टैगफ्लेशन. चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, बट देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ. और ये क्यों हो रहा है. अब आप डिमांड सप्लाई से सोचो. ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई वो है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं. स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, बिकॉज लोगों की ना इनकम बढ़ रही है, ना लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, वही है. ठीक है, और गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, बट सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई और कम हो जाती है, जिसके वजह से जो नेगेटिव, ये जो एक डिफरेंस दोबारा डिमांड सप्लाई में क्रिएट हुआ है, बट सप्लाई के कम होने से क्रिएट हुआ है. इस चक्कर में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन. ये क्यों होता है, ये तब होता है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक नहीं है, सप्लाई चेन में बहुत मेजर इशू आ गए हैं, कुछ इमीडिएटली क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, या रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, कुछ इमीडिएट सडन कुछ हुआ है, समथिंग पीपल कुड नॉट हैपन, जिसकी वजह से डिमांड जल्दी ऊपर नहीं हो पाई, पर सप्लाई बड़ी नीचे जल्दी टूट गई. दिस इज स्टैगफ्लेशन. एंड अकॉर्डिंग टू जेरोम पावेल वी कैन गो टूवर्ड्स दैट फेस, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, वॉर एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, बहुत चीज़ें हो गई हैं. सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी शुड लुक एट. ठीक है, अब दिस इज क्लियर 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 है, आपको मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब दबाओ, हेल्प अस. एंड एल्गोरिथम भी हमें हेल्प करेगा, अगर आप हमें हेल्प करोगे तो वी रियली अप्रिशिएट इट. ठीक है, डन. तो मैं अब दोबारा समराइज कर रहा हूँ. सबसे पहले क्या था, डॉलर फॉलिंग, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पावेल, उसके बाद ठीक है इनका जो यूएस चाइना का ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद स्टैगफ्लेशन, उसके बाद जो रीज़न आ जाता है कि रिसेशन. ठीक है, तो जैसे गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि यूएस कैन गो इनटू रिसेशन एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 45%. तो हाँ, ऑफ कोर्स. उसके बाद यूरोपियन यूनियन, अब जैसे वो टैरिफ्स का पूरा हो रहा है, मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है. राइट, तो टैरिफ्स का पूरा इशू हो रहा है, अब यूरोप भी कर रहा है, बट अभी कुछ टाइम के लिए पॉज हो गए हैं, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू हैव. राइट, तो यहाँ से भी लोग को लग रहा है कि डॉलर बेटर है. दूसरा, इन्वेस्टर सर डॉलर खरीद रहे हैं भर भर के. आप देखेंगे अगर मैं गोल्ड ETF की बात करूँगा, द इनफ्लोज ठीक है आर अप बाई 98.54% ईयर ऑन ईयर, मतलब 100% ही लगा लो, 100%. तो भर भर के इन्वेस्टर्स जड़े हुए हैं, एवरी वन इज बाइंग गोल्ड. ठीक है, सेंट्रल बैंक आर बाइंग गोल्ड. ठीक है, वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड. ठीक है, इंडिया का RBI हैज़ एडेड 72.6 टन्स विच इज़ इन टॉप 3 ग्लोबली. राइट, एंड या सो 8 रीज़न आपको बता रहा हूँ. उसके बाद जाते हैं. रीज़न 1, डॉलर फॉलिंग. रीज़न 2, ट्रंप वर्सेस पावेल. रीज़न 3, ऑल आइज ऑन फेड मीटिंग, जो मैंने आपको बताया था. फिर रीज़न 3, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट. फिर स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, EU रेगुलेटरी इन्फ्लोस, ETFs एंड सेंट्रल बैंक गोल्ड. एंड दिस द थिंग. अब क्वेश्चन आता है कि शुड यू बाई गोल्ड राइट नाउ. अब इसको लेते हैं. सबसे पहला चीज़, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है. डू यू थिंक गोल्ड में अभी भी दम है, या डू यू फील कि गोल्ड नीचे जा रहा है. राइट, और जब भी मैं गोल्ड की बात करता हूँ, किसी भी एसेट की बात करता हूँ, आपको पता है मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ. मैं ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई मीन कम से कम साल 1.5-2 साल के पर्सपेक्टिव जो मैं लेके चल रहा हूँ. आई विल नॉट टॉक अबाउट मंथली टू मंथली. सो अगर आप बोलते हो गोल्ड अप एंड डाउन, तो नीचे ये भी टाइम फ्रेम भी जरूर लिखना, सो दैट की क्लैरिटी और मिलती है, वरना आई रियलाइज की टाइम फ्रेम का बड़ा इशू आता है. अब लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वॉट इज सी वॉट आई अंडरस्टैंड. अगर आपको पता है ना मैंने क्या बताया था, मार्केट्स मूव रीजंस फॉलो. ठीक है, so this is Anuj Gupta, the head of commodity and currency at SGS Securities. He's saying the factors driving gold prices are still in play. The factors driving gold prices up are still in play. ठीक है,
He further advised that any decline in metal should be considered as a buying opportunity. So according to him, it's a complete buy. For this is Navneet Damani, the Vice President and Head of Commodity and Research at Motilal Oswal. He is saying the outlook for gold price remains constructive. Persistent trade tensions, inflationary pressures, and central bank gold purchases will continue supporting the prices. So he is also very optimistic. फिर आता है जतिन त्रिवेदी, he is from LKP Securities. He is saying unless there is a diplomatic breakthrough, the metal is likely to remain elevated in the short term. But what he is saying कि वही सिंपल वही चीज़ है कि अनसर्टनिटी रहेगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो अगर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो गया, अगर लड़ाई वड़ाई सॉल्व हो गई, टैरिफ का इशू सॉल्व हो गया, तो फिर गोल्ड का इफेक्ट कम, वही. सो दिस इज इट. पर्सनली स्पीकिंग, तो जैसे मैंने को पहले ही बताया था, मैं तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक हुई हूँ. एंड आई मेक श्योर कि वो ऑसलेट करता रहता है बिकॉज ऑफ प्राइसेस, बट आई मेक श्योर कि गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो में 7 to 11 to 12% के बीच में ही ऑसलेट करता रहा. राइट. अब आती है गोल्डमैन सैक्स की बात. गोल्डमैन सैक्स बोल रहे हैं कि भर भर के गोल्ड बड़ी कंपनीज खरीदने वाली हैं, भर भर के गोल्ड से बड़े सेंट्रल बैंक्स खरीदने वाले हैं. सो गोल्डमैन सैक्स इज ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन गोल्ड. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ गोल्ड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. एंड अगर आप सिल्वर सोच रहे हो कि सिल्वर अच्छा है, वॉच दिस वीडियो ऑन सिल्वर. ट्रस्ट मी, सिल्वर के बारे में कभी कोई डाउट बचेगा नहीं कि सिल्वर इन्वेस्टमेंट कैसी है, क्या लॉजिक है, क्या नहीं है. ये वीडियो देखना, इज गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग फॉर यू.